नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक है वो है रूरल अर्बन फ्रिंज। ठीक है, तो ये रूरल रूरल अर्बन फ्रिंज जो है ये आपका है ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंदर का एक ये टॉपिक है, रूरल अर्बन फ्रिंज। ठीक है, तो चलिए जानते हैं ये क्या चीज़ होता है। The rural urban fringe and satellite town are two important concepts in urban and regional planning. They refer to the area that lie at the edge of urban area and influenced by them. ठीक है, मतलब ये जो सैटेलाइट टाउन है इसको मैं इसका एक अलग वीडियो है, इसमें कुछ टॉपिक थोड़ा सा कवर हो जाएगा, लेकिन इसका एक अलग ही वीडियो मैं बनाया हूँ, उसमें आप देखना है ना। तो इसमें सिर्फ रूरल अर्बन फ्रिंज को समझेंगे। ठीक है, तो रूरल अर्बन फ्रिंज क्या होता है कि जैसे आपका अर्बन एरिया है, ठीक है, अब इस अर्बन एरिया की वजह से क्या होता है कि कुछ यहाँ पे जैसे मान के चलिए रूरल एरिया है, ठीक है, तो इसका प्रभाव क्या है, थोड़ा सा दूर तक तो पड़ेगा। ठीक है, तो फिर कुछ ऐसे एरिया तक पड़ेगा जहाँ पे आपका अर्बन भी है रूरल भी है। ठीक है, वहाँ पे आपका अर्बन इन्फ्लुएंस भी नजर आएगा और रूरल इन्फ्लुएंस भी नजर आएगा। तो उसी जो जगह है ना उसको रूरल अर्बन फ्रिंज कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एरिया डेट लाइज एट द एज ऑफ अर्बन एरिया। ठीक है, मतलब जहां तक आपका अर्बन एरिया फैला हुआ है वहां पे आप देखेंगे तो वहां से थोड़ा सा एक गांव एरिया थोड़ा सा शुरुआत होता है, एकदम से कंप्लीट गांव नहीं होगा लेकिन गांव सा शुरू होता है। तो वो जो एरिया है आपका रूरल अर्बन फ्रिंज है, यही है और कुछ नहीं इसमें। ठीक है ना। अब यहाँ पे उसको समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है। रूरल अर्बन फ्रिंज रिफर्स टू द ट्रांजिशन जोन बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरिया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं वही, मतलब शहरी से ग्रामीण की ओर एक ट्रांजिशन जोन सा आपको नजर आएगा। इट इज एरिया वेयर द अर्बन एंड रूरल लैंड यूजेस मिक्स, वेयर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इज फेल्ट इन द कंट्री साइड। दिस एरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ मिक्सचर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, रेसिडेंशियल एरिया, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। मतलब वो जो एरिया है ना वहाँ पे आपको खेती बाड़ी भी नजर आएगा, रेसिडेंशियल एरिया भी नजर आएगा, कमर्शियल एक्टिविटी भी दिखेगा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी दिखेगा। एक एक मिक्स सा रीजन नजर आएगा, मतलब रूरल और अर्बन का, है ना। अब हिस्ट्री जानते हैं रूरल अर्बन फ्रिंज का। रूरल अर्बन फ्रिंज हैज एग्जिस्टेड फॉर सेंचुरीज। ठीक है, ये बहुत पहले से, सेंचुरीज से ये एग्जिस्ट कर रहा है। बट इट इंपॉर्टेंस हैज इंक्रीज विद द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस जो है अर्बनाइजेशन के ग्रोथ के साथ में हुआ है, इंपॉर्टेंस इसका बढ़ा है। एज अर्बन एरिया हैव एक्सपांडेड, दे हैव एनक्रोच्ड ऑन रूरल एरियाज, क्रिएटिंग अ ट्रांजिशन जोन वेयर द टू टाइप्स ऑफ लैंड यूजेस मीट। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये अर्बन एरिया है जो कि फैलता गया और जो रूरल एरिया है उसको कहीं ना कहीं एंक्रोच करता गया, मतलब कब्जा करता गया। ठीक है, और एक ट्रांजिशन जोन सा क्रिएट कर लिया। ठीक है, जहां पे दो टाइप का क्या बोलते हैं एक्टिविटी होने लगा, लैंड यूज टाइप वहां पे दिखने लगा। ठीक है, उसी जोन को लैंड रूरल अर्बन फ्रिंज कहते हैं। ठीक है, तो उसके पीछे कारण क्या है कि मतलब जो शहर है वो फैलता जा रहा है और गांव को कैप्चर कर रहा है। तो जहां पे कैप्चर होता जा रहा है वो एक तरह से रूरल अर्बन फ्रिंज है, जहां पे दोनों तरह का एक्टिविटी नजर आ रहा है ना। अब जानते हैं कि ये रूरल अर्बन फ्रिंज के टाइप्स क्या क्या है। तो इसके सेवरल टाइप्स है। पहला है एग्रीकल्चर। दिस टाइप ऑफ रूरल अर्बन फ्रिंज इज डोमिनेटेड बाय एग्रीकल्चरल लैंड यूज सच एज फार्मिंग, रैंचिंग। ठीक है, रैंचिंग, रेसिडेंशियल एरिया एंड कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी आर लिमिटेड इन दिस टाइप ऑफ फ्रिंज। ठीक है, तो इस तरह का जो फ्रिंज है यहाँ पे, ये जो ये है टाइप है एग्रीकल्चर फ्रिंज, यहाँ पे ज्यादातर एग्रीकल्चरल काम होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको फार्मिंग भी दिखेगा, रेंचिंग भी दिखेगा। ठीक है, लेकिन वहां पे आपको रेसिडेंशियल एरिया, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी दिखेगा, लेकिन वहां पे लिमिटेड रहेगा इस तरह के फ्रिंज में। ठीक है, दूसरा टाइप का रूरल रूरल अर्बन फ्रिंज जो है वो है रेसिडेंशियल टाइप का फ्रिंज। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, डोमिनेटेड रहेगा रेसिडेंशियल लैंड यूज सच एज हाउसिंग, डेवलपमेंट, सब डिविजन। यहाँ पे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी होता है लेकिन वो लिमिटेड रहेगा। ठीक है, या फिर वहाँ पे वो होगा ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ रहने के लिए वो जगह है ना। तीसरा है आपका कमर्शियल इंडस्ट्रियल। तो ये जो है रूरल अर्बन फ्रिंज है, ये है डोमिनेटेड रहता है कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए। ठीक है, ये है ना। और यहाँ पे जो लैंड यूज किया जाता है वो रिटेल स्टोर के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, वेयर हाउस के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हाँ है ना। और यहाँ पे जो रेसिडेंशियल एरिया है वो लिमिटेड रहता है। ठीक है, तो ये आपका एक तीसरा टाइप का रूरल अर्बन फ्रिंज हो गया। ठीक,
आया समझ में ये क्या चीज है? ठीक, अब इसके आगे और देखते हैं एग्जाम्पल। रूरल अर्बन फ्रिंज का एग्जाम्पल क्या है? द सैन फ्रांसिस्को बे area in California have a large rural urban fringe that is dominated by residential land uses। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया आपका कैलिफोर्निया का सैन फ्रांसिस्को बे एरिया। ठीक है, वैसे ही आपका द आउटस्कर्ट्स ऑफ टोक्यो जापान हैव अ रूरल अर्बन फ्रिंज दैट इज डोमिनेटेड बाय कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल लैंड यूज। ठीक है, ये एक हो गया आपका, है ना। फिर तीसरा है आपका लंदन इंग्लैंड, वहां पे जो कि कैरेक्टराइज्ड है बाय मिक्सचर ऑफ एग्रीकल्चर रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल लैंड यूज। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूरल अर्बन फ्रिंज का कुछ एग्जांपल। ठीक है, तो बस इस टॉपिक में इतना ही। ये टॉपिक कवर होता है आपका, कौन सा टॉपिक था? रूरल अर्बन फ्रिंज। ठीक, तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।